हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके जो भी आपके पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और इसे फास्ट रिवीजन होगा हमारा बोर्ड का एग्जाम में, आपका अच्छी स्कोरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, द क्लियर स्काई अपियर्स ब्लू। आपका जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ए ऑप्शन बोला जा रहा है, लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्केटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाई एटमोसफियर। तो ये जो है कि जितने भी कलर हैं वो ब्लू कलर और वायलेट कलर से ज़्यादा आपका स्केटर होते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बताया। बी बोल रहा है आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब होती है, इस वजह से ब्लू अपियर होता है। सी बोला जा रहा है, वायलेट एंड ब्लू लाइट स्केटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ द अदर कलर्स बाई एटमॉस्फेयर। सी बोला जा रहा है कि वायलेट कलर और ब्लू कलर की लाइट जो है ज़्यादा स्केटर होती है कंपेयर टू दी अदर कलर ऑफ दी वाइट रेज। ठीक है, इस इन द एटमॉस्फेयर, इस वजह से आपका ये ब्लू अपियर होती है। डी बोला जा रहा है, ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर। ब्लू लाइट जो होता है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसियस पार्टिकल होते हैं। इनमें जब आपका वाइट लाइट आती है तो वाइट लाइट में आपका ये जो 7 कलर की कॉम्बिनेशन होती है, इनमें से आपका वायलेट और ब्लू कलर जो होता है सबसे ज़्यादा स्केटर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्केटर्ड हो जाता है, इस वजह से आपका स्काई कैसा अपियर होता है, ये आपका ब्लू कलर का अपियर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, वायलेट एंड blue light get scattered more in the more than the other light in the atmosphere. Due to this reason the sky appears blue color। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस, ठीक है, इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। ठीक है, एक फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का वो आपका इंक्रीज होता है, कब होता है? ठीक है, जब आई मसल्स का कंडीशन बताना है। ठीक है, कि आई मसल्स, ए बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम थिनर। आई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंस आपका थिनर होता है। बी बोल रहा है, आई मसल्स आर रिलैक्सड एंड लेंस बिकम्स थिनर। आई मसल रिलैक्स करती हैं तो लेंस आपका थिनर हो जाता है, पतला होता है, जिस वजह से इसका जो है कि फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, सी बोला जा रहा है कि मसल्स जो होती हैं वो आपका सिलेरी मसल्स यहाँ पे तो आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिकर। ठीक है, सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स करती हैं तो लेंस आपका क्या होता है? थिकर होता है। डी बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिकर। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जब सिलियरी मसल्स आपका रिलैक्स करती हैं ना, सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो आपका जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? थीनर हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, और थीनर होने की वजह से इसका फोकल लेंथ क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ना आई लेंस को, ठीक है, तो आपका क्या होता है उस कंडीशन में? वो आपका ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है और उसका आई लेंस क्या होता है? कम होता है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होगा। जब आपका सिलेरी मसल्स आई लेंस को रिलैक्स करती हैं तो आई लेंस जो होता है वो आपका कैसा होता है? पतला हो जाता है, जिस वजह से फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यही चीज़ आपका रिटर्न है। ठीक है, सिलेरी मसल्स मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, सिलेरी मसल्स आपका मॉडिफाई करती हैं कर्वेचर ऑफ द लेंस को। ठीक है, व्हेन आई मसल्स आर रिलैक्स, जब आपका आई मसल्स रिलैक्स करती हैं आई लेंस बिकम्स थिनर, तो आई लेंस क्या होती है? मोटी हो जाती हैं। देयर रिलैक्स, और इस वजह से ये रिलैक्स करती हैं, तब आपका आई लेंस आपका थिनर होकर के इनका फोकल लेंथ आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। ब्लूइश कलर जो पानी का होता है वाटर का डीप सी में, वो क्यों होता है? ठीक है, ए बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाई द सी। बी बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर। सी बोला जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट फाउंड इन वाटर। डी बोला जा रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होती है? जो वाटर होता है वो कैसा अपियर होता है? वो ब्लू कलर का अपियर होता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आपका द फाइन वाटर मॉलिक्यूल मैनली स्केटर द ब्लू लाइट ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ। ब्लू कलर का जो लाइट होती है वो क्या होती है? उसकी वेवलेंथ कम होती है। जब आपका
पानी के जो पार्टिकल्स इससे टकराती हैं ये लाइट, तो आपका स्केटर हो जाती हैं। इस वजह से वाटर जो होता है डीप सी वाटर कैसा अपियर होता है, ब्लू कलर का अपियर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक के ये एटमॉस्फेयर के कौन से कंडीशन की वजह से आपका स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल होता हुआ आपका दिखाई देते हैं, है ना। तो टिमटिमाते हुए आपके स्टार्स जो होते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं। ये बोल रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द क्लाउड, जो आपका क्लाउड का इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और बी बोला जा रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल। सी बोला जा रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। और डी बोला जा रहा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, जो आपका रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है, इस वजह से स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में आपका स्टार्स क्या है कि बहुत ही दूर सिचुएटेड हैं। जब उनसे लाइट आती है एटमॉस्फेयर में, जब आती हैं तो एटमॉस्फेयर में ऊपर वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है ना। वहाँ पे गैसेस पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल बहुत कम है। जैसे जैसे ये आपका नीचे आती है लाइट तो आपका एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है। मतलब क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस होते जाता है, इस वजह से ये जो बदलता हुआ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बदलते हुए आपका डेंसिटी की वजह से, ठीक है, एयर की डेंसिटी की चेंजिंग की वजह से आपका जो लेयर बदल रहा है, इस वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाता है। और जो स्टार से जो लाइट आ रही हैं वो आपका हमारी आंखों में कभी कम पहुँचती हैं, कभी ज़्यादा पहुँचती हैं। इस वजह से हमें जो है ना लाइट आपका जो स्टार्स होते हैं वे ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द डिफरेंट लेयर वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। द ट्विंकलिंग स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो ट्विंकल होते हुए जो स्टार्स है ना, मान ले कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, रिटेन राइट करना है कि वाइट स्टार्स अपीयर ट्विंकल, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। ये जो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती हैं एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं ऑफ द स्टार लाइट स्टार लाइट caused by the gradual change in the refractive index of the different air लेयर्स एट द डिफरेंट हाइट। जो है कि डिफरेंट हाइट पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर जो है वो आपका अलग अलग होता है। इस वजह से इनका पोजीशन, अपेरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टार्स केप चेंजिंग। इस वजह से अपेरेंट जहाँ पे ये जो स्टार्स की पोजीशन है वो आपका ऐसा लगता है कि वो कहीं और उसकी स्टार्स की पोजीशन जो है ना चेंज होता हुआ लगता है। ठीक है, और ये स्टार्स आपको ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच। ठीक है, तो आपका कॉर्निया है एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है उसके यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये बोल रहा है स्केटर करता है लाइट को, बी बोल रहा है रिफ्लेक्ट करता है, सी बोल रहा है रिफ्रैक्ट करता है, डी आपका है नन। तो विच विल बी द करेक्ट आंसर। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आपका कि इनमें से कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी नन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एट नून के टाइम में द सन अपियर्स वाइट। आपका ये सन जो होता है वो आपका वाइट अपियर करता है, जबकि मॉर्निंग में और इवनिंग में कैसा दिखाई देता है, ये रेडिश कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो नून के टाइम में ये सन आपका क्यों आपका वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट अपियर्स स्केटर। अब क्योंकि जितने भी आपका वाइट लाइट के आपके कलर हैं वो सारे स्केटर हो जाते हैं। भी बोल रहा है क्या, लाइट इज लीस्ट स्केटर, आपका कि लाइट जो होता है सबसे कम स्केटर होता है। सी बोल रहा है आपका रेड कलर इज स्केटर्ड द मोस्ट, यहाँ पे जो रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा आपका स्केटर हो रहा है। डी आपका बोल रहा है कलर ब्लू कलर इज स्केटर्ड मोस्ट, ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा स्केटर होता है, इस वजह से अपियर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है लाइट इज लीस्ट स्केटर्ड, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपका आफ्टरनून के टाइम में हमारा जो सन होता है, सन आपका ओवर हेड होता है, हमारे जस्ट सिर के ऊपर होता है। तो उस समय आपका डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज मिनिमम, उस समय आपका सबसे कम होता है आपका डिस्टेंस। इस वजह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके जो लाइट आती हैं वो स्केटर कम होती हैं, है ना। कम स्केटर होने की वजह से ये जो है कि वाइट लाइट इज एबल टू रीच अप टू दी अर्थ सरफेस, और ये वाइट का वाइट ही दिखाई देता है, इसकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हेन लाइट रेज इंटर्स द आइज मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट, ठीक है। जब वाइट लाइट जो होती हैं रेज हमारी आंखों में जब इंटर करती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। ए बोल रहा है पुपिल में होता है, बी बोल रहा है क्रिस्टलाइन लेंस में, और सी बोल रहा है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, और डी बोल रहा है आइरिस में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। हमारा आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में ये वाइट लाइट आती हैं, ठीक है, तो वाइट लाइट को ये क्या कर लेता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया जो है वो आपका इनको पहले तो ये मीडियम चेंज हो जाएगा क्योंकि ये आपका एयर से आ रही हैं, और उसके बाद में जैसे ही आई में आपका इंटर करती हैं तो इनको रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में इंटर करती हैं। और ये कैसा नेचर का होता है, तो ये आपका जो है कॉर्निया जो होता है राउंड राउंड होता है, मतलब कि ये कॉन्वेक्स लेंस टाइप का होता है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है, मतलब ये जो रेज जितनी भी आ रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से सबको वो कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देती है कॉर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट दी रिफ्रैक्शन अकर्स एट द सरफेस ऑफ द कॉर्निया। सबसे ज़्यादा आपका रिफ्रैक्शन कहाँ होती है, सरफेस ऑफ द कॉर्निया में होती हैं, विच एक्ट एज ए प्राइमरी लेंस कवरिंग इन द नेचर, ठीक है। इन नेचर ये आपका किसका नेचर कॉर्निया का कैसा होता है, लेंस का आपका प्राइमरी कवरिंग होता है ना, सबसे शुरुआती कवर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग। जो डेंजर सिग्नल होता है जिसको लगाया जाता है एक लंबे बिल्डिंग के ऊपर, है ना, ऊंचे बिल्डिंग में, द रेड आर रेड इन कलर। उसका कलर कैसा होता है डेंजर सिग्नल का, तो रेड होता है, ठीक है। दिस कैन बी इजिली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज अमोंग ऑल द अदर कलर्स द रेड लाइट इज, ठीक है। ये जो है कि दूर से ही आपका डेंजर का कलर जो है आसानी से दिखाई दे देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि रेड कलर की ऐसा क्या फीचर है वो आपको बताना है, ठीक है। ये बोला जा रहा है इज स्केटर्ड रेड लाइट जो होता है कि इज स्केटर्ड लिस्ट बाय द स्मोक और फॉग। बी बोल रहा है मूव्स फास्टेस्ट इन द एयर। सी बोल रहा है इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्मोक और फॉग। डी बोल रहा है इज स्केटर्ड मोस्ट बाय द फॉग और स्मोक और फॉग, ठीक है। विच विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। जो रेड लाइट होती हैं वो सबसे कम आपका स्केटर होती हैं और इस वजह से दूर से ही आसानी से दिखाई दे देती हैं, है ना। क्योंकि जो लाइट आपका आ रही है रेड लाइट, ठीक है, वो आपका स्केटर ही कम हुई तो क्या होगी, वो एज इट इज हमें दिखाई देता है ना। और इसलिए रेड कलर का लाइट को आपका इसकी दूर से ही देखा जा सकता है, इसलिए इसको आपका एज ए डेंजर सिग्नल के जैसा भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका रेड लाइट जो होती हैं उसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है ना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, इस वजह से स्कैटर्ड ये होती हैं सबसे कम होती हैं बाय द स्मोक और फॉग, ठीक है। वही हम बात करें कि आपका वायलेट कलर का, ब्लू कलर का, इनकी जो है कि वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, कम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका क्या होती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये है आपका एट द नून सन अपियर्स वाइट एज, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, फटाफट से आप आंसर कर देंगे। ए आपका बोल रहा है यहाँ पे रेड कलर इज स्केटर द मोस्ट। बी बोल रहा है आपका ब्लू कलर इज स्केटर मोस्ट। सी बोल रहा है लाइट इज लिस्ट स्केटर। डी बोल रहा है आपका ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्केटर्ड अवे, ठीक है। ये आपका रिविजन भी हो जाएगा कितना आपको याद है, ठीक है। जल्दी से आप आंसर कर दें, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। लाइट जो होता है कम, सबसे कम आपका स्केटर होता है, ठीक है, जब आपका सन नून के टाइम में आप जो ओवर हेड होती है उस टाइम में, है ना। इसलिए आपका जो है कि वाइट रेज आर एबल टू रीच अप टू दी अर्थ सरफेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा रहा है अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई अ लेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो एक पर्सन है जो कि आपका 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्लियरली नहीं देख पाता है, ठीक है। 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए आपका कौन सा लेंस का यूज करते हैं और उसकी पावर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको आंसर करना है। ए बोल रहा है -0.5 डायोप्टर। बी बोल रहा है -0.2 डायोप्टर। सी बोल रहा है +0.5 डायोप्टर और डी बोल रहा है आपका
टू डायोप्टर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर करें इसका। ठीक है, तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं, है ना। तो आपको क्या पता है कि आपका पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं। तो पावर ऑफ लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर पे। ठीक है, 2 मीटर पे आपका नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कौन से लेंस से करेक्ट करेंगे, है ना, कि ये जो डिफेक्ट है उसको कौन से लेंस से हम करेक्ट करेंगे, ये डिजीज कौन सी है ना। तो ये डिजीज को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, है ना, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस की डिजीज है ये, है ना, कि आपका इसको सामने की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। और इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो इस चीज़ को आपका करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, तो ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में अब यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं इसकी पावर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है ये किधर होता है, अपोजिट साइड में होता है। इसको फोकस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, तो फोकस आपका कॉन्वेक्स लेंस ये है, और यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं आप इसका पावर को। ठीक है, तो सॉरी, फोकस हमारा ये नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, क्योंकि फोकस आपका किधर है, जस्ट आपका इसी साइड में, लेंस के जिधर से लाइट आ रही है उसी साइड में होगा, है ना। तो इस वजह से आपका इसको नेगेटिव में लेंगे, तो एफ आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डिटरमाइन करेंगे P इज इक्वल टू 1/f लगा करके। ठीक है, तो आपका क्या है, P इज इक्वल टू जो फोकल लेंथ था वो कितना था, -2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे इसको पॉइंट में फाइंड करेंगे, तो यू विल गेट -0.5 मीटर, सॉरी डायोप्टर, है ना। तो पावर ऑफ लेंस विल बी 0.5 डायोप्टर। इतनी पावर की हम कौन से लेंस आपका यूज करेंगे, तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस जो डाइवर्जिंग लेंस है उसको यूज करेंगे, है ना। मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा ही लेंस यूज करते हैं, तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं ना, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट साइटेडनेस था। और शॉर्ट साइटेडनेस को हम कैसे करेक्ट करते हैं, तो आपका नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है, तो कॉनकेव लेंस आप याद रखेंगे। ठीक है, ये वीडियोज आपको अच्छी लगी हैं और क्लियरली समझ में आ रही हैं तो कृपया वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।